जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपने आखिरी दाव चलने शुरू कर दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति के शानदार प्रदर्शन से गठबंधन के सहयोगी दलों में खुशी की लहर दौड़ गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा है कि चुनावी नतीजों से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन है और अब नगर निगम में भी महायुति को ऐसी ही कामयाबी मिलेगी। शिवसेना का स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी तगड़ा रहा है और जैसे लोकसभा में स्ट्राइक रेट था, विधानसभा में स्ट्राइक रेट था, वैसे ही ये स्थानीय जो चुनाव है नगर परिषद नगर पंचायत में शिवसेना ने बरकरार रखा है। लोगों ने शिवसेना का साथ दिया है और लाडली बहनों ने भी साथ दिया है, सब मतदाताओं ने साथ दिया है। शिवसेना कई लोग कहते थे कि शिवसेना सिर्फ ठाणे और मुंबई तक सीमित है, लेकिन अब चांदा से बांदा तक शिवसेना सभी घर घर में पहुंच गई है और शिवसेना को भारी जीत हासिल हुई है इस चुनाव में। इसके लिए मैं हमारी लाडली बहनों को और हमारे सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बीएमसी चुनाव को लेकर भले ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हों, लेकिन इस बार का चुनाव इतना भी आसान नहीं होने वाला। बीएमसी पर कब्जे को लेकर कई राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। इनमें 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, बीजेपी, कांग्रेस और यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी चुनावी ताल ठोक रही है। लाइव टाइम्स संवाददाता ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ग्राउंड जीरो पर जाकर वोटर्स का मिजाज टटोलने की कोशिश की। मुंबई से सटे इस शहरी क्षेत्र में कई स्थानीय मुद्दे हावी दिखाई दिए। देखिए, मुंबई के बीएमसी चुनाव में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इस सवाल पर जो सस्पेंस है वो बरकरार रहेगा 15 जनवरी तक। 16 जनवरी को पता चलेगा कि आखिर होने क्या वाला है। लेकिन उससे पहले मुंबई के आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनसे हम लगातार जा रहे हैं, पूछ रहे हैं मुद्दों के बारे में, लोकल इशू क्या है, वो जब मतदान करने उतरेंगे तो उनके दिमाग में क्या होगा, किस पार्टी को वोट करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से पूछें और जानें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिर मुंबईकर के मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं जो कैमरा ऑन होते ही यहाँ पर आ गए थे। सर, आपका नाम बताइए। शंकर गौड़ी। शंकर जी, ये बताइए, जो ये मीरा भाईंदर इलाका है, मुंबई से सटा हुआ इलाका है, अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी, बहुत सारे दर्शकों को पता है, तेंदुआ भी आ गया था इधर, है ना, जंगल का इधर एरिया है, कटता जा रहा है, बिल्डिंग धीरे धीरे जंगलों में घुसती जा रही है। क्या मतलब, क्यों? मुद्दे और भी पूछेंगे, लेकिन पहले इसी शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत खबरों में आया था। मीरा भाईंदर के आतमध्ये मीरा भाईंदर मध्ये कसं आहे माहिती आहे का, कचरकोंडे लोकांना त्रास आहे। हिंदी में से बोल सकते हैं क्या थोड़ा? हाँ, हिंदी बोल सकता है। मीरा भाईंदर में ऐसा है कि सबको तकलीफ है। बच्चे जाते स्कूल में जाते, इधर जाते उधर जाते, कचरा कुंडी साफ सफाई नहीं होता है। जो अभी आने वाला जो शिवसेना वाला जो है, हमने चुना के रखा है कि वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। अच्छा, हाँ, ये बताइए, मीरा भाईंदर में आपको कौन कौन से ऐसे मुद्दे लग रहे हैं कि इस पर काम ही नहीं हुआ जो होना चाहिए? नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि मीरा भाईंदर के अंदर अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि उसने अच्छा काम किया है। हमारे समक्ष ऐसा है कि जो अच्छा काम करने वाला जो हम लोग ने जो चुना है शिवसेना वाला, तो हम उस शिवसेना वाले के लिए करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मीरा भाईंदर में जो मुकाबला होता है वो बीजेपी और शिवसेना के बीच में होता है। उसके आसपास बहुत सारी पार्टियां नहीं दिखती हैं, लेकिन क्योंकि शिवसेना इस बार 2 शिवसेना आमने सामने, फर्क पड़ेगा आपको लगता है? 2 शिवसेना है, अभी बीजेपी भी है साथ में, कुछ इसका फर्क पड़ता है क्या? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। मैं इस काशी मीरा के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने जब चुनने की कोशिश की है, अगर उस पार्टी को आप लोग अगर जिताओगे इस काशी मीरा से, तो ये काशी मीरा का अच्छा विकास किया जाएगा। हम लोग मतलब काफ़ी इसका परिवर्तन में बदली करेंगे और ये जो भू माफिया है इन लोग को हटाएंगे यहाँ से। इसलिए इस मुद्दे पे हम लोग खड़े हैं और तैयार हैं। तो ये जो काशी मीरा है ना, यहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ है। भू माफियाओं का भी चक्कर। सर, क्या करते हैं आप? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। ऑटो का क्या यहाँ पे चला रहे हैं काफी? कितने साल हो गए? मुझको हो गया 10 साल। 10 साल। कितना बदल गया मीरा भाईंदर से? बहुत बदल गया, लेकिन फिर भी अभी चाली में तो समस्या ही है। गटर है, नाली है, बीएमसी का पानी अभी तक नहीं आया है, ये सब समस्या है। ऑटो चलाते हैं, पार्किंग वार्किंग की समस्या का क्या है? और ट्रैफिक पुलिस से मदद मिलती है? उसकी चालान कटता है? ट्रैफिक तो सीधा चालान कटता है। वो तो फोटो खींचेंगे, डाल देंगे।
और पार्किंग की इधर तो है नहीं कहीं पे, इधर तो बीएमसी का पार्किंग नहीं है। तो कभी बातचीत करके पूछा कभी कि चालान कट जाता है, कुछ पार्किंग वार्किंग की बंदोबस्त किए जाए, कभी आप लोगों ने बातचीत की? नहीं, ट्रैफिक वाले तो बोलते हैं कि भाई वो व्यवस्था आप लोग और हम थोड़ी करेंगे, ट्रैफिक वाले थोड़ी करेंगे, वो तो बीएमसी करेगी ना। ये देखिए और भी कुछ लोग हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं, जिस जो काम करता है उसको वहाँ पर जो समस्या। सर आपका नाम क्या है? जगदीश गुज्जर। जगदीश जी क्या करते हैं आप? सर मेरा अपना भंगार का बिजनेस है। अच्छा, जगदीश कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? सर मैं इधर रह रहा हूँ कम से कम 6 से 7 साल से। अच्छा, तो अभी 6-7 सालों में तो यहाँ पे चुनाव ही नहीं है, 2017 के बाद तो हुए ही नहीं। हाँ नहीं हुआ है। तो क्या उसके बाद हाँ, आपको क्या लग रहा है यहाँ के क्या कौन कौन से मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में लगेंगे, जो परेशानियाँ हैं? इधर गटर है, नाली है, पानी अभी तक पहुँचा नहीं है। पानी कम से कम लोकसभा से चुनाव से अभी तक बोला गया है कि डैम बन गया है, डैम से पानी आने वाला है, अभी तक पानी आया नहीं है। गटर नालियाँ वैसी की वैसी पड़ी हुई है, आश्वासन दे दे के छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए आश्वासन की बात कर रहे हैं, काफ़ी समय से मीरा भाईंदर एक ऐसा शहर है, मुंबई और ठाणे के बीच में पड़ता है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एक सोसाइटी में तेंदुआ घुस गया था, वो इसी इलाके में हुआ था, इसी शहर में हुआ था। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दूर चलेंगे आप तो नेशनल पार्क लग जाता है, ठाणे से लेकर बोरीवली तक पूरा एरिया है, जंगल का एरिया है। और ये शहर जंगल के एक तरह से कहें तो साइड में ही बसता है, एक तरीके से कहिए। और दूसरा छोरा जो है वो समुद्र किनारे खुलता है, एक तरीके से ये समझ सकते हैं आप। तो कुछ लोग घायल भी हुए थे। तो कई सारे लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि अंधाधुंध जंगल काटे जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, कुछ और भी लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो यही कहना चाहता हूँ, जो अभी आरसीसी रोड हुआ है, कंक्रीट रोड हुआ है ना, वो उद्धव साहब के काल में पास हुआ रोड है। वो 100 करोड़ का उन्होंने पास किया आणि इधर की विधायक ने वो अभी चालू किया है काम। लेकिन वो अभी गद्दारी करके वो भाजपा के साथ गए। लेकिन ये जो काम है ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे का काम है, तो तभी ये काम अभी पूरा हुआ है, तभी पैसा उन्होंने पास किया है वो चीज़ का। और उसमें देखा जाएगा तो डेवलपमेंट का नगर सेवक किधर की है, अभी कोऑपरेटिव नगर सेवक किधर की है, वो 2017 में देखे थे हमने प्रचार में, वो अभी दिखते ही नहीं है किधर है। उनको मिलने जाते कि ऑफिस भी नहीं मिलते कभी। ऐसा मतलब परिस्थिति ने करके रखा है। नगर से कल टाइम लगा के घूमे, अभी लोकल अभी ये काशी मेरा का बोल रहा हूँ, कल इतना झोपड़पट्टी बनी है, कौन आता है कौन रहता है किसको पता नहीं। ऐसा मतलब गांव में बोलते हैं उसको गुरा जैसे रखते, ऐसा झोपड़ी इतना छोटा झोपड़ी बन के इसमें ठोस दिया पब्लिक को। ऐसा पूरा वाट लगा, किसी का कंट्रोल नहीं है इसमें। काश्मीरा का ऐसा होता है कि मतलब इधर झोपड़पट्टी का काश्मीरा हो गया है, ऐसा अवस्थित करके रखा है उन लोगों ने। लेकिन कंट्रोल किसी का नहीं है। इसमें नज़दीक जाओ तो ग्रीन विलेज है, ग्रीन विलेज में जो स्वर्गीय दिगे साहब का स्मारक है, पहला था स्मारक उनके नाम पे, उन्हें तोड़ा है, कल से 1 साल हुआ तोड़ा है। लेकिन अभी तक स्मारक का कुछ स्ट्रक्चर बना के रखा है, इसमें मूर्ति का स्थापना अभी तक हुआ नहीं है। उसका निधि कहाँ गया किसको ही पता नहीं है, खाली स्ट्रक्चर बना के रखा है। दिगे साहब का जो मूर्ति है ही नहीं, मतलब ये खाली दिखाने का काम करते हैं। नारियल अभी आचार से अभी नारियल फोड़ नहीं सकते। मेट्रो अपना 25 तारीख को चालू होने वाला था, डिक्लेयर किया था, वो भी डब्बे में गया, वो भी अभी तक चालू नहीं हो रहा है कि अभी आचार से लग गया अभी। लेकिन इनका एक खाली प्रचार के लिए या नाम के लिए ये करूँगा वो करूँगा, मतलब थोड़े टाइम पे नारियल कम फूटे, ये टाइम पे नारियल कम फूटे। नहीं तो हर इलेक्शन के एक महीना पहले ना पूरा काशी में मेरा रोड में नारियल का गोनी आता था खाली फोड़ने के लिए। नारियल हर जगह फोड़ते, चलो हर कॉर्नर पे फोड़ते, चलो आगे। खाली पब्लिक इस नारियल के भूल के पहले वोट दी थी। अभी पब्लिक वैसी नहीं है, अभी पब्लिक समझ गई है, अभी नारियल के पीछे नहीं जाएगी। वो जो बंदा इधर सही काम करेगा, पब्लिक में जाएगा, पब्लिक का सुनेगा, उसको ही पब्लिक वोट करने वाली है, नहीं तो पब्लिक इनको वोट करने वाली नहीं है। बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया कि जो मेट्रो का काम है वो काफ़ी समय से चल रहा है, लोगों को लगता है कि अब शुरू हो जाएगा, कल शुरू हो जाएगा। और एक ज़रूरी बात कि मुंबई से जो रास्ता यहाँ आता है वहाँ टोल नाका भी लगता है, उसकी बात अधूरी रह गई है। टोल नाका कह रहे थे हटा देंगे तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन आता है मीरा भाईंदर के शहर पे। अभी तो हटाया है, कुछ राहत मिली क्या उससे? क्या राहत मिली? आपने देख रहे हो, अभी आप हाईवे से आते हो, फर्स्ट ब्रिज उतरते हो, टोल नाका सामने था। उन्होंने क्या किया था कि डिक्लेयर किया था कि हम टोल नाका यहाँ से हटा देंगे। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, गवर्नमेंट का अप्रूवल था, वो सब चीज़ें में नहीं हो पाया।
ठीक है, उन्होंने क्या किया, वहां से उठा के सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर उन्होंने सेकंड चेक नाका लगा दिया। तो मतलब उन्होंने क्या बताया था कि हम चेक नाका हटा देंगे। चेक नाका हट गया है क्या? नहीं हटा। जो भी आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो ऑन पेपर सब बताते हो कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऑन द टाइम जब एक्चुअल काम करने का टाइम आता है तब वो सब निकल जाते हैं, हवा निकल जाती है। मतलब 50 मीटर का जो चेकनाका था वो 50 मीटर आगे लिया, बस हमने काम कर दिया, उसमें फटाके फोड़े। उसमें उनको धन्यता लगती है कि लोगों को झूठ बताओ और अपना काम करो, वोट ले लो, फिर बाद में 5 साल जो पब्लिक मरना है मर दे, मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता है। ये तो आपने बताया सिर्फ रोड का। अभी आप जो नीलकमल नाका है वहां पे आप क्रॉसिंग में जो रोड देखते हो ना, वहां पे आधा सीमेंट का रास्ता, आधा है जो डांबर वाला रास्ता है, उसमें गाड़ी का बैलेंस उठ जाता है। यहाँ पे 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जो अपने जैसे लास्ट अभी 6-7 महीने हुआ, एक बच्चे का हो गया और उसके पहले और एक एक्सीडेंट हुआ। हर ना दिन कोई ना कोई वहां पे बाइक वाला स्लिप हो रहा है, कोई ट्रैफिक का जैम का समस्या है, कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ आएंगे, हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, निकल जाएंगे। 5 साल पब्लिक मर रही है, मरने दो, उनको कुछ फर्क नहीं गिरता है। वो है अभी जो भी लेपर्ड वो अभी भाईंदर में आया था, वो कहाँ से आया? अभी अपनी नाचकुलपाड़ा जाओ, पीछे 7 एकड़ रोड पे जाओगे, वहाँ पे पहला जंगल था। आप अगर इसका लाइव मैप देखोगे ना, बिफोर 5 ईयर्स 2015 में 2010 में, तो वहाँ पे पूरा ग्रीन जोन था, जंगल का टाइम था। और अभी वहाँ पे क्या दिख रहा है? पूरा स्लम बढ़ गया है। इसके पीछे किसका हाथ रहेगा? आपको लगता है किसी भी कॉर्पोरेटर, किसी की एमएलए, उसको नहीं पता होगा कि यहाँ पे जोग्राफी बढ़ रही है, उनको वहाँ से वोट मिल रहे, उसके लिए कुछ वो बात नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें हैं, लोगों को अभी ध्यान देना चाहिए कि अभी आने वाला टाइम में हम किसको वोट देंगे जो हमारे काम करे। हर टाइम वही होता था, लोग भावनिक होके वोट देते। अभी मेरे लोगों से यही शिकायत रहेगी कि आप भावनिक होके वोट मत करना, चाहे वो किसी की पार्टी का हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, वो जो काम करने वाला रहेगा उसके ऊपर ध्यान दो। फर्स्ट उसने जो 10 साल में जो काम किया है उसके मेरिट के ऊपर ही उसको वोट देना चाहिए। बिल्कुल, तो काम जो करेगा उसको वोट देना चाहिए, यहाँ पर जनता कह रही है। ताई कुछ कहना चाहोगे आप? जो काम किया पहले से हमारा शिवसेना, उद्धव ओ बाला साहेब ठाकरे, हम उसके आदमी हैं, उसने हमारा काम करते हैं तो उसको ही हम चुन के लाएगा। अभी हमारे को क्या है, हमारा काम होना मांगता है। तुम्हारा काम हम करेगा तो तुम हर हमेशा हमको ध्यान रखना मांगता है। किधर चाली में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, किधर कचरे का सोयदान नहीं होता है, कुछ नहीं। वो पहला सोयदान हमारा जो करेगा लोग, वो हमको खड़ा रहेगा। हम उधर बघा आम्हाला काय आता पस्तर आम्ही लय करून बसल्या, आम्ही वय टाकून गेले। आता हे साहेब आहेत आमचे, सावंत साहेब, त्यांना आले तर आमची सोय करतील काही। त्यांना आता आम्हाला वळकू लागल्यात, आम्ही बी त्याला वळकिल्या। आम्ही आमचं काम करणाऱ्यालाच आम्ही वोटिंग देणार, दुसरे बक्कळ खाल्ले लोक। अरे आम्ही दुसऱ्याला आता ध्यान नाही देणार। आता बाळासाहेब ठाकरेचेच आमचे माणसं, आम्ही त्याचेच हाव, त्यानं आमचं काम करा, आम्ही त्याचं काम करा। देखिए, कुछ लोग हैं जो कुछ पार्टियों के हार्डकोर वोटर होते हैं। आपको पता ही है कि मुंबई जैसे शहर में शिवसेना के हार्डकोर वोटर हैं, शिवसेना को लंबे समय से वोट देते आए हैं। कई सारे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ियाँ बाला साहब ठाकरे को देख करके शिवसेना को वोट करते रहे।